बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में पैसिव वॉइस पर बनाने जा रहा हूं कि किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो वो बच्चे जिनको बिल्कुल पैसिव वॉइस की समझ नहीं आती, इंशाल्लाह वो वीडियो सारी देखें, इंशाल्लाह उनको लाजमी समझ आएगी, चीज़ों को अच्छी तरह समझें। तो इस वीडियो में किस तरह पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आप अच्छी तरह से याद करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आएगी। तो सबसे पहले नंबर 1 जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी जब हमारे पास एक्टिव वॉइस का फिक्रा लिखा होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, अमूमन ये एंड पर होता है, उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी हम शुरू में लगा देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी जब हमारे पास सेंटेंस मौजूद होता है तो जो ऑब्जेक्टिव होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के अमूमन एंड पर होता है, उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं सब्जेक्ट, यानी उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं और जो सब्जेक्ट हमारे पास स्टार्ट में होता है उसको हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट। एक तो ये बात क्लियर हुई, इंशाल्लाह आगे मजीद आपको इसका पता चल जाएगा। नंबर 2 पर पैसिव वॉइस में हमेशा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यानी कोई भी हम पैसिव वॉइस का जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हमेशा थर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म ही पैसिव वॉइस में आनी है, चाहे कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो। जब हमने थर्ड फॉर्म लगा लेनी है तो उसके पास हमने अपने पास से लगाया करना है बाय। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज करना है, उसके बाद वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। ये कन्फर्म है कि पैसिव वॉइस जो भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड ही आएगी, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके बाद हमने लगाना है बाई। उसके बाद हम कुछ प्रोनाउंस हैं जिनकी हम तब्दीली करते हैं, यानी पैसिव वॉइस के अंदर हम प्रोनाउन को तब्दील करते हैं। यानी आई हो तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो एंड पर हमने इसको मी में तब्दील कर देना है। इसी तरह ही हो तो ही को हमने हिम में तब्दील कर देना है। शी हो तो इसको पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो एंड पर जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने हर में तब्दील कर देना है। इसी तरह दे है, दे को हम किस में तब्दील कर देंगे, देम में। तो ये पॉइंट्स आप लिख रहे हैं कि अगर आई हो तो आई को हमने मी में तब्दील करना है, ही हो तो हिम में तब्दील करना है, शी हो तो हर में करना है, दे हो तो देम में करना है। बाकी जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो तब्दील नहीं होंगे, सिर्फ आई, ही, शी, दे अगर ये हों तो इनकी जगह आई की जगह मी लिखना है, ही की जगह हिम लिखना है, शी की जगह हर लिखना है और दे की जगह देम लिखना है। यानी ये वो प्रोनाउंस हैं जो हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। एक मैंने बताया कि आपने हमेशा पैसिव वॉइस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो इस्तेमाल करनी है और बाई का इस्तेमाल करना है। एक ये कुछ प्रोनाउंस हैं जिनको हम जब सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के बनाते हैं तो इनको हम तब्दील करते हैं। आज की इस वीडियो में 3 टेंसेस के जो पैसिव वॉइस हैं उन पर मैं बात करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट है। यानी आज की इस वीडियो में जो 3 टेंस हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है, इनके पैसिव वॉइस पर मैं बात करूंगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो उसके जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज यूज करते हैं। इसी तरह पास्ट में हम करते हैं हैड और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव हम लगाते हैं। तो जब इन 3 टेंसेस के हमने पैसिव वॉइस बनाने हैं तो हमने इनके साथ सिर्फ क्या लगाना है, बिन, यानी बिन का हमने इजाफा करना है। यानी अगर सेंटेंस के अंदर आपको हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव इनमें से कोई भी नजर आए तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनके साथ हम क्या, बिन का इजाफा करेंगे और कुछ भी लगाना, बिन लगाना है। इन 3 टेंसेस के अंदर यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आएंगे हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हों तो जब आप लोगों ने इनके पैसिव वॉइस बनाने हैं तो साथ आप लोगों ने लगाना है बिन। और इन 3 टेंसेस के अंदर वर्ब की फॉर्म होती ही थर्ड है, आप लोगों ने चेंज करनी नहीं, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये बात आज हम इस वीडियो में जो 3 टेंसेस हैं उनके पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट है,
पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। अगर मैं आपको सादा बताऊं तो अगर सेंटेंस के अंदर आपको हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव नजर आए तो जब आप लोगों ने पैसिव वॉइस बनाने हैं तो आप लोगों ने साथ लगाना है बिन। फॉर्म वैसे ही इन तीनों टेंसेस के अंदर थर्ड लगी होती है, आपने उसको थर्ड ही रहने देना है। अब कुछ हम प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस करते हैं ताकि आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। He has written a letter। अब देखिए सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया है। मैंने ऊपर आपको बताया है कि हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव अगर ये सेंटेंस के अंदर आए तो जब पैसिव वॉइस आप लोगों ने बनाने हैं तब साथ लगाना है बिन, और फॉर्म इन में होती ही थर्ड है, आप लोगों ने चेंज करनी नहीं। तो पहले मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि जो आपके पास होगा ऑब्जेक्ट उसको आप लोगों ने जब पैसिव बनाने हैं तो उठा के बना लेना है सब्जेक्ट। तो जो आ लेटर है उसको शुरू में लेकर आए, हैज हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहने दिया। जब भी हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल आए तो आपने साथ सिर्फ लगाना है बिन, ये बिन लगा दिया। उसके बाद वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म। जब भी हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव ये आए तो इनके साथ थर्ड फॉर्म वैसे ही लगी होती है। उसके बाद लगाना है बाई, ये ही था मैंने ऊपर बताया, जब ही हो तो ही को हम लोग हिम में चेंज कर देते हैं। तो ये 2-3 बातें सिर्फ आप लोगों ने याद रखनी है। इन 3 टेंसेस के तो बिल्कुल ही इजी पैसिव वॉइस है, यानी आपने हेल्पिंग वर्ब देखने, अगर आपको हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव नजर आए तो आपने ये बात जहन में सोचनी है कि हमने इनके साथ लगाना है बिन, और इन तीनों टेंसेस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही लगी होती है, वो वैसी की वैसी ही आप लोगों ने रहने देनी है। इसी तरह अब हमारे पास था सेंटेंस ही हैज रिटन अ लेटर, तो ये हैज आपको नजर आ गया। जब भी आपको हैज हैव नजर आए या हैड आए या विल हैव, शैल हैव नजर आए तो आपने फौरी अपने ज़हन में ये बात सोचनी है कि हमने इनके साथ लगाना है बिन, और इसमें फॉर्म होती थर्ड है, हमने बदलनी नहीं। अब हमने जो एंड वाला हिस्सा होता है ये ज्यादातर ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हमने उठा के अ लेटर को शुरू में ले आए, उसके साथ फिर लगाया हमने हैज, तो हैज के साथ हमने सिर्फ किसका इजाफा करना था, बिन का। उसके बाद वर्ब की फॉर्म वैसे ही इन तीनों टेंसेस के अंदर थर्ड होती, थर्ड रहने देनी है। और वर्ब की फॉर्म के बाद मैंने आपको कहा है कि आप लोगों ने बाय लगाना है और प्रोनाउन तब्दील कर देना है, यानी चेंज कर देना है। ही को हमने किस में कर दिया, हिम में तब्दील कर दिया। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं। दे हैड गेन्ड नथिंग, तो ये सेंटेंस के अंदर हैड आ गया है। आपको ये सोचना चाहिए कि जब भी हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आए तो हमने सिर्फ लगाना है उनके साथ बिन। तो ये नथिंग को उठा के शुरू में ले आए, साथ लगाया हैड। जब भी हैज, हैड आए तो हम साथ लगाते हैं बिन, और फॉर्म गेन्ड वैसे ही थर्ड है। उसके बाद लगाना है बाई, और दे को मैंने आपको बता दिया है कि प्रोनाउन को हमने चेंज कर देना है देम में। सिर्फ काम इतना है कि आपने सेंटेंस पर गौर करना है कि अगर सेंटेंस के अंदर हैड आ जाए, विल हैव आ जाए, शैल हैव आ जाए या हैज हैव आ जाए तो साथ आपने सिर्फ बिन का इजाफा करना है, फॉर्म वैसे ही थर्ड होनी, बाई लगाना है और प्रोनाउन को उठा के चेंज कर देना है। ये नथिंग ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में लेकर गए, उसके बाद हैड वैसे ही रहा और हमने बिन का इजाफा कर दिया, गेन्ड थर्ड फॉर्म रहने दी, बाई लगाया और देम लगा दिया। उसके बाद है दे हैव नॉट डन देयर जॉब्स, तो देयर जॉब्स को उठा के शुरू में लेकर आए, हैव को वैसे रहने दिया, नॉट को भी हमने इजाफा किसका किया, बिन का, ये हैव आ गया। जब भी हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आए सेंटेंस के अंदर तो साथ हमने बिन लगा देना है। ये डन वैसे ही इन तीनों टेंसेस के अंदर फॉर्म होती थर्ड है, और बाई लगा के दे को हमने क्या कर दिया, देम में कर दिया। सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस के अंदर हैव आ जाए, हैड आ जाए, हैज आ जाए तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो साथ लगाएंगे बिन। इन तीनों टेंसेस के अंदर फॉर्म पहले ही थर्ड लगी होती है, आप लोगों ने चेंज करनी नहीं है, बाई लगा देना है और प्रोनाउन को उठा के उसकी हालत को तब्दील कर देना है। इसी तरह कुछ और हम सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, तो माई ब्रेकफास्ट को हमने उठा के शुरू में ले आए। अब हैव था तो आपको पता है कि हैव के साथ हमने बिन लगाना है, तो क्योंकि ये सिंगुलर है हमने हैज लगा दिया, साथ बिन लगाया।
टेकन इस टेंस में होती ही थर्ड फॉर्म है और बाय लगाया और आए को हमने क्या कर दिया, मी कर दिया। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है दैट गर्ल हैज रिटन द स्टोरी, तो द स्टोरी को हमने उठा के शुरू में ले आए, हैज पहले ही लगा हुआ है, साथ बिन लगाया, इस टेंस में फॉर्म होती थर्ड है, आप लोगों ने बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी, बाय लगाया और सब्जेक्ट को उठा के आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बना देना है। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं। वी हैव लिसन द सॉन्ग, तो जो द सॉन्ग है इसको उठा के आप लोग शुरू में ले आए। उसके बाद हैव है, आपको पता है कि जब भी हैज हैव आए तो आप लोगों ने साथ बिन लगाना है, सॉन्ग ज्यादा है तो हैव लग गया, साथ बिन लग गया, फॉर्म इसमें होती थर्ड है और बाय लगाया और वी को हमने चेंज करके अस में तब्दील कर दिया। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है ही विल हैव बॉट अ बुक, तो आ बुक को हम उठा के हमने सब्जेक्ट बना दिया, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए, विल हैव को वैसे रहने दिया और बिन हमने इजाफा करना है और बॉट वैसे ही थर्ड फॉर्म होती है, बाय लगाया और ही को उठा के हमने क्या कर दिया, हिम कर दिया। इसी तरह हमारे पास है आई शैल हैव रीड अ नावल, तो अ नावल को हम उठा के हमने सब्जेक्ट बना लिया, सेंटेंस के शुरू में ले आए, विल हैव को वैसे रहने दिया और जब भी विल हैव या शैल आए तो हम बिन का इजाफा करते हैं। फॉर्म हम इस टेंस में होती थर्ड है, हमने रीड थर्ड रहने दी, उसके बाद बाय लगाया और हमने आई को उठा के क्या कर दिया, माई। एक तो मैं आप और बात आपको बताऊं कि जब भी आई और वी होगा तो इनके साथ शैल आएगा और इनके अलावा बाकी सब के साथ विल आएगा। तो इस जो फर्स्ट वीडियो इसमें 3 टेंसेस हमने डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यानी सेंटेंसेस के अंदर अगर हैज आ जाए, अगर हैव आ जाए, अगर हैड आ जाए तो जब पैसे वाइज बनाने हैं तो हमने इनके साथ लगाना है बिन, फॉर्म पहले ही लगी होती है थर्ड, उसके बाद आप लोगों ने बाय लगाना है और सब्जेक्ट जो होता है उसको उठा के ऑब्जेक्ट बना देना, यानी प्रोनाउन की हालत चेंज कर देनी है। तो आज की वीडियो हमने 3 टेंसेस पर बनाई है, पास्ट परफेक्ट पर, फ्यूचर परफेक्ट पर और प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसमें नेक्स्ट और 3 जो टेंसेस होंगे उनके पैसे वाइज पर हम बात करेंगे।